Hello students, so today we will discuss the concept of generalization, specialization and aggregation. Today we will discuss this topic in detail. So first thing is generalization. So as the name specifies, generalize means we are generalizing the things. Like we can say, I have given so many examples to you in classes also, means what we can say a student and a faculty. If we are generalizing the category student and faculty, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, both are person. ठीक है. लाइकवाइज हम एक और एग्जाम्पल ले आते हैं कि एक हमारा डेवलपर है, टेस्टर है, कोई पियोन है, या कोई और पोस्ट है या मैनेजर है, वॉटएवर. अगर हम उसको जनरलाइज करेंगे इन वन थिंग, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जनरलाइज इनटू अ एम्प्लॉय. मीन्स वी आर जस्ट जनरलाइजिंग आवर एंटिटीज. जब हम ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को मीन्स इन कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक समटाइम वी आर जनरलाइजिंग द थिंग्स, समटाइम वी आर स्पेशलाइजिंग द थिंग्स एंड समटाइम वी आर एग्रीगेटिंग द थिंग्स. सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हम इज ए साइन से. इज ए इज रिटन इनटू अ ट्रायंगल. व्हेन वी आर जनरलाइजिंग मीन्स, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो अबव होगा. मीन्स वी आर जनरलाइजिंग एज वी कैन सी इन द डायग्राम. वी आर जनरलाइजिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट इनटू अ पर्सन एंटिटी. तो हमने इसकी जो जनरलाइज, ये दोनों क्या है, हमारी एंटिटीज हैं और इनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि लाइक फैकल्टी का हो गया. अगर हम फैकल्टी का एट्रीब्यूट लेते हैं तो सैलरी हो सकता है. इसका जो डिफरेंट एट्रीब्यूट होगा, नेम और एड्रेस तो सेम ही होगा. और स्टूडेंट का क्या हो सकता है, उसकी फी या उसका रोल नंबर. और यहाँ पे उसका फैकल्टी का हो सकता है तो डिफरेंट एट्रीब्यूट होगा, वो हो सकता है उसका एम्प्लॉय आईडी. सो यहाँ पे हम पर्सन का अगर हम लें तो इनके जो सेम एट्रीब्यूट्स, हम इसमें क्या लेंगे, हम सेम एट्रीब्यूट लेंगे. तो पर्सन का एड्रेस वो एम्प्लॉय का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा, उसका नेम भी होगा सेम. और क्या हो सकता है जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट, उसका फोन नंबर. ठीक है. सो दीज आर द थिंग. जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को भी जनरलाइज करते हैं. तो हम इसमें पर्सन एम में सिर्फ वही एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे जो कि जनरलाइज एट्रीब्यूट्स है. सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. मीन्स वी आर जनरलाइजिंग द एट्रीब्यूट. Also when we are generalizing the entities. Basically in all these concept हम ER diagram construct कर रहे हैं और उनकी entities को according to our needs sometime हम उसको generalize कर रहे हैं, sometime हम उसको specialize करते हैं. तो देखा जाए तो ये कौन सा approach होगा, टॉप डाउन और बॉटम अप. तो ये बॉटम अप अप्रोच होगा. ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू द स्पेशलाइजेशन. क्या होगा वो, एग्जैक्टली इसका रिवर्स होगा. ठीक है. स्पेशलाइजेशन में क्या है, जो हमारे जनरल टर्म है हम उनको स्पेशलाइज करेंगे. लाइक एम्प्लॉय है तो वो एग्जैक्टली किस कैडर का एम्प्लॉय है या उसका पोस्ट क्या है. जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, टेस्टर और डेवलपर, हमने इसको स्पेशलाइज कर दिया उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में. ठीक है. और इसमें क्या है, इज ए साइन है रिटन इन ट्रायंगल. तो ये इसका पोजीशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. जैसे जनरलाइजेशन में ऊपर की तरफ था. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप टू, ऐसे यहाँ पे रिटन इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है. तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, और अगर हम पर्सन का वो ही लें सेम एग्जांपल, तो पर्सन को हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, फैकल्टी और स्टूडेंट में आगे हम उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का, अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या लिया है, एम्प्लॉय लिया है. और उसकी बेसिक क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी होगी और एम्प्लॉय का नेम. ये तो बेसिक है. नाउ आगे हम क्या हो, हमने उसको स्पेशलाइज कर दिया, मीन्स उसकी कैटेगरी को स्पेसिफाई कर दिया. तो हम उसमें ले रहे हैं कि टेस्टर में अब हम क्या करेंगे, जो उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो तो इंक्लूड रहेंगे. यहाँ पे भी हम मेंशन नहीं है, मेंशन कर सकते हैं डायग्राम पे, लाइक एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय नेम और ये सब एड्रेस वगैरह सब सेम रहेगा. तो यहाँ पे इसका एक डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या है जो हमने मैंशन किया हुआ, टेस्टिंग या टेस्टर टाइप. मीन्स यहाँ पे भी इसके बहुत सारे टाइप्स होंगे कि किस लेवल पे टेस्टिंग करता है. ठीक है. तो इसी तरीके से हम ले सकते हैं डेवलपर टाइप. ठीक है. मीन्स किस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करता है या क्या उसका वर्क है. नाउ लास्ट
इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है, जब हम ईआर डायग्राम बना रहे हैं बेसिकली, तो कुछ हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हम कुछ और सिनेरियोज या दे आर सम मोर थिंग्स जो एग्जैक्टली हम ईआर डायग्राम में क्या करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, टू एंटिटीज के बीच में कोई ना रिलेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं, वो 1 to many है, many to 1 है, ये सब हम उसमें डिफाइन करते हैं। बट दे आर सम एंटिटीज, या जो एंटिटीज होती हैं दे नीड सम मोर रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो उनको हम डालते हैं एग्रीगेटेड फॉर्म में, हम उसको एग्रीगेट करते हैं, मीन्स उन दोनों का किसी तीसरे से भी रिलेशनशिप है, तो उन दोनों का हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम उसके जो रिलेशन है उसी से हम उसका क्या करते हैं, उसी से हम उसमें ऐड कर देते हैं पर्टिकुलर एंटिटी को। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय, दे आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन अ प्रोजेक्ट, मतलब एम प्रोजेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे डबल लाइन शो करती है कि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। ये एआर डायग्राम में सब ने पढ़ा होगा, ये 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे शो हुआ है। तो बेसिकली यही है कि दे आर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क्स इन अ एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में क्या है कि प्रोजेक्ट को भी कुछ मशीनरी की रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉय को भी कुछ मशीनरी की रिक्वायर्ड है। तो मीन्स हेयर इज अ एंटिटी, एक एंटिटी और है यहाँ पे जो इन दोनों के लिए उनका रिलेशन होना जरूरी है। तो बेसिकली हम या तो उन दोनों का अलग ऐसे उससे अटैच करें, सो बेटर थिंग इज वी आर एग्रीगेटेड। यहाँ पे जो ये रिलेशन हमने क्रिएट किया ऐसे कि हमने एक रिलेशनशिप को, इन दोनों के रिलेशनशिप को ही एक दूसरे रिलेशन से कंस्ट्रक्ट करा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पॉइंट समझिए कि हम दो एंटिटी है उनके बीच में रिलेशन लगाते हैं। हमने क्या है, एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से ऐड कर दिया और उस मशीनरी से एग्रीगेट कर दिया। मीन्स यहाँ पे कि हमने वर्क फोर को हमने करा, दे बोथ रिक्वायर मशीनरी। सो अब जो ये हमारा डायग्राम है ये एग्जाम्पल है एग्रीगेशन का। मीन्स दे बोथ रिक्वायर मशीनरी, प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, दे रिक्वायर सम मशीनरी और टूल्स यू कैन से, और एम्प्लॉय को भी क्या रिक्वायर है, मशीनरी। सो इन दिस सिनेरियो वी यूज द एग्रीगेशन फॉर्म। जहां पर भी हमें इस तरह का रिलेशनशिप मिलता है, फाउंड होता है, तो वहां पे हम एग्रीगेशन टेक्निक का यूज करते हैं और अपने ईआर डायग्राम को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्री रिक्विजिट, इसमें क्या है, प्री रिक्विजिट होता है कि प्रीवियस नॉलेज, एग्जैक्टली बिफोर नोइंग द जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन वी नीड सम नॉलेज ऑफ द ईआर डायग्राम। सो अगर थोड़ा सा पॉइंट समझ में नहीं आया है तो ईआर डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है। बेसिकली दीज आर द थिंग्स हु यूज टू कंस्ट्रक्ट और डिजाइन द ER diagram. This is all about the generalization, specialization and aggregation. Thank you.